Well, so taking up today travel insurance. आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस में नहीं हैं या ट्रैवल इंश्योरेंस सेल नहीं कर रहे हैं या ट्रैवल इंश्योरेंस की अच्छी जानकारी आपने अभी तक हासिल नहीं की है. For all that reasons we attended to this session now. देखिए, किसी भी कंट्री की ट्रैवल करना इट्स अ बिग टास्क इन द सेंस कि आप अपनी कंट्री के रूल रेगुलेशंस फैसिलिटीज कन्वीनियंस सिस्टम से अवेयर हैं. लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के रोड रूल्स, मेडिकल रूल्स, डिसिप्लिन रूल्स, कन्वीनियंस रूल्स, ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके लिए अनजान हो जाती है. पॉइंट नंबर 1. दूसरा, जब भी आप कोई अब्रॉड विजिट करते हैं किसी भी कंट्री में, वहाँ के लॉ अलग होते हैं, वहाँ की कल्चर अलग होती है, वहाँ की सिविलाइजेशन अलग होती है, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है. इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. आपको लगता है कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गए, तो वहाँ आपको कुछ कंफर्ट चाहिए, कुछ चीज़ों से सिक्योरिटी चाहिए, कुछ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए. अगर कोई इमरजेंसी में कोई रिस्क हो जाती है तो उसके लिए रिस्क कवरेज चाहिए. इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बनी जाती है. अब ट्रैवल इंश्योरेंस कोई नया प्रोडक्ट नहीं है. All over India, by all the general insurance companies, this product is sold. PSUs जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी तब भी ये प्रोडक्ट सोल्व करते थे, आज भी करते हैं. तो ऑलमोस्ट सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये ओवरसीज मेडिक्लेम या ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस के नाम से प्रोडक्ट अवेलेबल है. पॉइंट सिर्फ ये है कि किस कंपनी के प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स शामिल हैं, क्या क्या कवरेज शामिल है, क्या उसका प्रीमियम रेटिंग है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है. तो उन्हीं सभी चीज़ों को समझने के लिए आज हम डिस्कस करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस. आई एम शेयरिंग विद यू. आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ओके. The name of the product is Overseas Travel Insurance. अब इस प्रोडक्ट में कई प्लान हैं. श्री ट्रैवल, श्री ट्रैवल प्लस, श्री ट्रैवल एलिमेंट. तो ये अलग अलग प्लान क्यों है और इनके क्या कवरेज बेनिफिट्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. और इसी के साथ ओवरसीज ट्रैवल के मायने क्या हैं, हम उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, क्या प्रीमियम रेट चार्ज कर रहे हैं, क्या हमारा क्लेम प्रोसेस रहेगा, क्या हमारा यूएसपी है, इसको भी बड़ी क्लैरिटी से समझ लेना चाहिए. तो ओवरसीज ट्रैवल का जो बेसिक पर्पज़ है तो ये है कि जब भी कोई भी पर्सन, एनी पर्सन और पीपल ट्रैवल ओवरसीज फॉर आइदर बिजनेस पर्पज और फॉर फन, but they don't want anything to ruin their holiday or an important business meetings. वहाँ जा कर के विदेश में जा भी रहे हैं, फन पर्पज से हो चाहे बिजनेस पर्पज से, और आपकी ट्रैवल किसी भी पॉइंट से खराब हो जाए तो आपका जर्नी का सारा मजा जाता रहता है. क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इज ऑलवेज देयर. दूसरे कंट्री में कुछ तो ऐसे कंट्रीज नहीं है, आपने सड़क पर चलते हुए छूट भी दिया तो आप इमीडिएटली पेनल्टी लगा दी जाएगी. हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपने कुछ अनाउंस दिखाई हो तो आपको अरेस्ट भी कर लिया जाए. ऐसे कंट्रीज भी हैं. तो ये सब चीज़ें ज़रा सी चीज़ें जिनमें कि बहुत ज़्यादा आपका कोई फॉल्ट भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप जिस कंडीशन से, जिस एटमोसफियर से, जिस एनवायरनमेंट से निकल के जा रहे हैं, वहाँ ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, दूसरे कंट्री में मायने रखती हैं. तो उनका इम्पैक्ट बहुत सीवियर हो जाता है. तो श्रीराम ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस जो है, इसमें पर्सनल एक्सीडेंट का रिस्क कवरेज भी है, मेडिकल इमरजेंसी भी है, डेथ
कवरेज भी है, लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स जो आपका पर्सन लगे उसका कवरेज भी है, फ्लाइट कैंसिलेशन की रिस्क भी कवर्ड है, डिले एंड अदर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की रिस्क भी कवर्ड है। तो इन द सेंस ये एक वाइडर कवरेज पॉलिसी है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। क्योंकि ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी ट्रैवलर के लिए उन सभी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस को जो कि वो ओवरसीज में एक्सपेंस कर रहे हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई गई। जबकि पॉलिसी का जो कोर ऑफर है वो मेडिकल एक्सपेंसेस, लेकिन जो सेवरल नॉन मेडिकल कवरेज हैं वो भी पॉलिसी में शामिल है। मेडिकल कवरेज कोर ऑफर इसलिए है कि आपको अगर इंडिया में आप जिस सिटी में भी रहते हैं खांसी जुकाम वगैरह भी हो जाए या कोई वायरल हो जाए तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, केमिस्ट को बताया कि यार वायरल हो गया, उसे 2 टैबलेट लिए या कोई सिरप लिया और आपका ट्रीटमेंट हो गया। ये बड़ा आसान है। लेकिन आप कभी जब यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं तो आपको कोई भी केमिस्ट बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन देगा ही नहीं, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ उसके साथ टेस्ट रिपोर्ट्स भी मांगेगा, पॉइंट नंबर 2। तीसरी उनके पास इस तरीके की मेडिसिन या टेबलेट्स नहीं होंगी जो आपको यहाँ के नॉर्मली कोई केमिस्ट्री पकड़ा देता है, तो ट्रीटमेंट भी कॉस्टली हो जाए। ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपके कंट्रीज का सिस्टम या आपके कंट्रीज की प्रैक्टिसेस क्या है। तो मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत अच्छी अवेलेबल है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जबकि यही फैसिलिटीज़ यूरोप में मल्टीपल टाइम्स कॉस्टली हो जाती है, कुछ कंट्रीज में सस्ती भी है। अच्छा, इसके अलावा जब हम नॉन मेडिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं तो चेक्ड बैगेज का लॉस, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जबकि आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स का लॉस हो जाए, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जो कि पॉलिसी में कवर्ड है। लेकिन इस पॉलिसी को लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, क्योंकि रिटेल ट्रैवल पॉलिसी अगर कोई ट्रैवलर लेता है तो वो वर्ल्ड वाइड कवरेज प्रोवाइड करेगी किसी भी इंडियन रेजिडेंट्स के लिए फॉर 4 पर्पजेस: बिजनेस एंड ऑफिशियल पर्पज, हॉलीडे पर्पज, लीजर फॉर फन एंड स्टडीज। ये चारों पर्पज इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। लेकिन जो ऑफिस पॉलिसी इशू करेंगे उनको ये ध्यान रखना होगा कि स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन आर कवर्ड एंड विल बी ट्रीटेड एज गोइंग अंडर हॉलीडे ट्रैवल। दूसरा, फॉरेन नेशनल्स जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं विद इंडियन एम्प्लॉयर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, इनकी सैलरी उनको INR में मिलती है, इंडियन नेशनल रुपीज़ में मिलती है, वो भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन फॉरेन नेशनल्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया could be covered subject to verification of IT return. Foreign nationals domiciled in India, उनको IT रिटर्न वेरीफाई करना होगा। लेकिन जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, इंडियन एम्प्लॉयर है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सैलरी रुपीज़ में मिल रही है, उनको भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। फॉरेनर को नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही है उनको दी जा सकती है। और कोई इंडियन ले रहा है तो वो जब ट्रैवल पर जा रहा है तो उसके स्पाउस और चिल्ड्रन को भी कवरेज मिल जाएगा। अब 3 प्लान हैं: श्री ट्रैवल, श्री ट्रैवल प्लस एंड श्री ट्रैवल एलीट। तीनों प्लान का पर्पस सिर्फ ये है कि जो भी पॉलिसी में बेनिफिट्स कवर्ड होंगे वो कवर्ड तो तीनों प्लान में होंगे, लेकिन उनकी लिमिट तीनों प्लान की डिफरेंट होगी। फिर से सुन लीजिए, 3 डिफरेंट प्लान बनाने का पर्पस है किसी भी इंडिविजुअल के लिए
कि जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं दे आर कॉमन फॉर ऑल प्लान्स, वो तीनों प्लान में कवर है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल लिमिट्स तीनों प्लान्स में डिफरेंट है, क्योंकि तीनों प्लान्स का प्रीमियम डिफरेंट है। तो ये जो फाइनेंशियल लिमिट्स ऑफ कवरेज है, यही इन तीनों प्लान्स को सेपरेट करते हैं। ऑब्वियसली सीरीज ट्रैवल में कम होगा, सीरीज ट्रैवल प्लस में थोड़ा ज़्यादा होगा, और सीरीज ट्रैवल एलीट्स में सबसे ज़्यादा होगा। ये तीन प्लान हैं, लेकिन जो प्लान के बेनिफिट्स हैं वो आपका जानना जरूरी है कि ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में हम क्या क्या बेनिफिट्स कवर कर रहे हैं, और ये बेनिफिट्स इनबिल्ट हैं, इनको इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं करना होता है। ये उस पॉलिसी का पार्ट है जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट कवरेज के रूप में आपको पॉलिसी में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, बेनिफिट फर्स्ट, मेडिकल कवरेज। कस्टमर को यानी कि ट्रैवलर को कोई भी रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड प्लान, यानी कि ये पॉलिसी उतना सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करेगी अब्रॉड में भी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में जितना कि सम इंश्योर्ड में शामिल है। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस तो मेन हुआ, क्योंकि पर्पज यही है, इंक्लूडिंग मेडिकल इवैक्यूएशन। तो जितनी की सम इंश्योर्ड है उतने तक का मेडिकल एक्सपेंसेस अब्रॉड में भी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में इस पॉलिसी में क्लेम के तहत पे हो जाएगा। बेनिफिट सेकंड, डेली अलाउंस इन कैश ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ये भी है तो मेडिकल से रिलेटेड, ऑफ कोर्स। Yes. Yes. Yes, of course. Of course, of course. Listen now. Suppose the medical limit is $500. Now the expenses incurred are only $250. So the policy will pay $250. But the medical expenses incurred are $750. In that case, the maximum sum insured limit will apply. The simple clarity. Of course. हो जाती है, लेकिन आप उसमें ये लिमिटेशन of course, you and me are not the person to decide the reasonable limit, because this is as per the treatment, what treatment cost is. Suppose that is below the maximum sum insured limit, the entire amount will be considered. If it is higher than the maximum sum insured limit, then the barrier is maximum sum insured. This is the only purpose. Okay. Benefit 2, डेली अलाउंस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ये भी मेडिकल से ही रिलेटेड है, लेकिन बेनिफिट को समझिए क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है। द कस्टमर विल बी पेड ए डेली कंपनसेशन इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 consecutive days। इसका पर्पज ये है कि अगर ट्रैवलर अब्रॉड में जाकर के कोई बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और 2 दिन से ज़्यादा भर्ती रहता है, इन दैट केस उसको पॉलिसी में जो डेली अलाउंस कैश की लिमिट है वो उसको पे की जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर विल बी पेड ए डेली कंपनसेशन इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 consecutive days। अगर 1 दिन भर्ती रहा या 2 दिन भर्ती रहा तो डेली अलाउंस नहीं मिलेगी, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा भर्ती रहा तो उसको पर डे कि जो डेली अलाउंस लिमिट है दैट इज पेड। ये बेनिफिट नंबर सेकंड। बेनिफिट थर्ड पर आते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट। नॉर्मली ये हेल्थ पॉलिसीज में एक्सक्लूजन होता है,
लेकिन ओवरसीज में ये कवरेज है, और कवरेज कहता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस आर रिइंबर्स्ड इनकर्ड बाय द कस्टमर इन कनेक्शन विद द ट्रीटमेंट फॉर एन इंजरी और इलनेस और नेचुरल टूथ और टीथ ड्यूरिंग द ट्रिप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योरेंस। यानी डेंटल से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है अब्रॉड में ट्रैवल पीरियड में या वहाँ पहुँचने के बाद जितने पीरियड का कवरेज है उस पीरियड में अगर कोई भी टूथ से रिलेटेड या टीथ से रिलेटेड मीन्स मल्टीपल टीथ में हो सकती है, तो सब्जेक्ट टू सम इंश्योर्ड लिमिट ऑफ दिस सेक्शन वो पे, यानी कि डेंटल ट्रीटमेंट का कवरेज भी पॉलिसी में शामिल है। बेनिफिट फोर्थ कहता है कि टोटल लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, कोई भी पर्सन जो एवरेज जा रहा है उसका बैगेज चेक्ड इन है, चेक्ड इन होगा तभी वहाँ पर अब्रॉड जाएगा। अगर उसका टोटल लॉस हो जाता है, मान लिया कि आप पूरा की पूरा टची गायब हो गया या चोरी चला गया या मिसिंग है, उस केस में दिस कवर्स द कंपनसेशन फॉर परमानेंट लॉस ऑफ चेक इन बैगेज बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स एज ऑन द एक्सपेक्टेड अराइवल डेट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ, क्योंकि चेक इन बैगेज है ये तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और इसको प्रूव करने की जिम्मेदारी इंश्योर की रहेगी कि उसमें क्या था, कितने वैल्यू का था, और जब आप अराइवल डेट पर पहुँचे थे तब उसकी क्या थी, लिस्टिंग क्या थी, क्या सामान था। अगर वो ये प्रूव करने की पोजीशन में है तो टोटल लॉस ऑफ चेक इन बैगेज भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मीन्स टोटल लॉस ऑफ चेक इन बैगेज का कवरेज पॉलिसी में इनबिल्ट कवरेज शामिल है विदाउट एनी एक्शन। नेक्स्ट, डिले ऑफ चेक इन बैगेज। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फ्लाइट पहुंच गई, चेक इन बैगेज आपको वहाँ नहीं मिला और डिले हो गया, आप किसी स्पेसिफिक पर्पज से कहें आपका सामान बहुत जरूरी है या कहीं प्रेजेंटेशन है आपकी या कोई कॉन्फ्रेंस है मीटिंग अटेंड करनी है, तो आपका चेक इन बैगेज अगर आपको नहीं मिल रहा तो यू मे सफर ए ग्रेट लॉस ऑल्सो। तो उसके उसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड सम इन केस द कस्टमर्स एनकाउंटर्स अ डिले इन रिसीट ऑफ हिज checked in baggage beyond the specified period। अब ये जो beyond the specified period है इसकी पॉलिसी में लिमिटेशन दी कि इतने घंटे के बाद या इतने पीरियड के बाद भी अगर आपका चेक्ड इन बैगेज एयरपोर्ट अथॉरिटीज उस कंट्री के अगर नहीं डिलीवर कर पा रही हैं तो उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी देगी। हाँ, लेकिन ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है इसकी कंडीशन कंप्लाई करनी होगी। तो डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉलिसी कवरेज, इनबिल्ट कवरेज विदाउट एनी एडिशनल। नेक्स्ट, लॉस ऑफ पासपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कंट्री में जाने के बाद अगर आपका पासपोर्ट मिसिंग है तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी भी इतना इजीली डुप्लीकेट पासपोर्ट अरेंज नहीं करा पाती। तो ये लॉस ऑफ पासपोर्ट है उसकी इंश्योरेंस कंपनी तो केवल डुप्लीकेट की कॉस्ट ही दे सकती है, बाकी करना तो सारा अरेंजमेंट आपको ही होगा। तो जो उसके एक्सपेंसेस आपने डुप्लीकेट बनवाने में खर्च किए हैं या जो आपकी कॉस्ट आई है वो इंश्योरेंस कंपनी रियम्बर्स करती है लॉस ऑफ पासपोर्ट। बाकी सारे अरेंजमेंट इंश्योर को खुद को करते हैं। बेनिफिट्स का पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी मीन्स अगर इंश्योर्ड को कोई लीगल लायबिलिटी है किसी भी थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि हर कंट्री के लॉज थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं और जहाँ भी आप अपने कंट्री का लॉ समझ करके उसको काम को कर देते हैं वहाँ जबकि वो बैंड हो सकता है। अब जैसे इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपने कुछ भी बोल दिया तो कोई इमीडिएट एक्शन नहीं होता। दूसरे कंट्री में आप कुछ भी बोलते हैं तो दूसरे कंट्री पुलिस अरेस्ट कर लेती है तुरंत। तो ऐसी थर्ड पार्टी अंडर स्टैट्यूटरी लायबिलिटी प्रोविजंस और इन प्राइवेट लॉज फॉर एन इंसिडेंट which results in accidental death, injury, damage
to the health, or such third party or damage to user or properties, आपके किसी भी एक्शन से किसी भी थर्ड पर्सन की चाहे डेथ होती है या इंजरी होती है या को नुकसान होता है या प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, वो पर्सनल लायबिलिटी भी इस पॉलिसी में कवर है। ये बहुत बड़ा कवरेज है, क्योंकि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि आप दूसरे कंपनी के लॉज से अवेयर नहीं हैं। कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप अपने कंट्री के लॉज से अवेयर हो, यही बहुत बड़ी बात होती है। हर आदमी तो एडवोकेट होता नहीं, कॉमन सेंस की चीज़ें ज़रूर पता होती है। दूसरे कंट्रीज में भी ये प्रैक्टिस डिफर करती है। तो वहाँ अगर किसी भी आपके एक्शन से किसी भी थर्ड पार्टी वहाँ उसके किसी भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी आती है, चाहे वो उसकी डेथ से हो रिलेटेड हो या इंजरी से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो वो कवरेज पर्सनल लायबिलिटी का इस पॉलिसी के तहत पेबल होगा। ये कवरेज बहुत बड़ा कवरेज है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, हालांकि इसमें सम इश्योर लिमिट है, लेकिन उस कंट्री के लॉज पर डिपेंड करता है कि वो कवरेज वो कितनी लायबिलिटी आ रही है, वहाँ के लॉज डिसाइड करेंगे। बेनिफिट रेट है पर्सनल एक्सीडेंट। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप विदेश में जाकर के भी किसी भी एक्सीडेंट से डेथ या डिसेबिलिटी, जो कि परमानेंट नेचर की हो सकती है, पार्शल नेचर की हो सकती है, टोटल भी हो सकती है, अराइजिंग आउट ऑफ एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, वो इस पॉलिसी में कवर्ड है। यानी पर्सनल एक्सीडेंट ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल रीजन मे बी रिजल्टिंग इन टू टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शल परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी इज कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। टेम्परेरी बर्ड यूज नहीं किया गया है, डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी ही कवर की गई, चाहे वो टोटल हो और पार्शल। नेक्स्ट बेनिफिट इज 9, हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस। हाईजैक आप में से बहुत से लोग ना समझते हो तो समझ लें कि ड्यूरिंग द फ्लाइट कंडीशंस ऑफ एनी प्लेन इज टेकन इनटू द इलीगल कस्टडी, दैट इज कॉल्ड हाईजैक। तो अगर ऐसी हाईजैक की कंडीशन आ जाती है, मे बी ड्यू टू टेररिस्ट रीजन और सम अनवांटेड एलिमेंट्स कैन डू इट, लेकिन ये किसी भी कंट्री के लॉ के खिलाफ होता है। अगर ऐसी हाईजैक डिस्ट्रेस सिचुएशन है, तो उस हाईजैक की सिचुएशन में कंपनी इंश्योर को कंपनसेशन पे करेगी। लेकिन वो क्या होगा? हाईजैक ऑफ ए कॉमन कैरियर इन विच द इंश्योर इज ट्रैवलिंग ऑन ए ट्रिप, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सर उसी पर्सन को हाईजैक किया गया हो। एक कॉमन इवेंट होती है, कॉमन कैरियर होता है, वहाँ ये हाईजैक की सिचुएशन हो सकती है। कोई पर्सनल एनिमिटी का केस हो तब तो कोई इंडिविजुअल आरोपी हो सकता है, अदरवाइज इससे कॉमन है। तो हाईजैक डिस्टेंस अलाउंस भी पॉलिसी में कवर है। इसके अलावा बेनिफिट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पॉलिसी में मेडिकल के अलावा जो बेनिफिट्स हैं वही इसका रियल एडवांटेज है। और ओवरसीज ट्रैवल प्लान में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कवर किए जाएँ, बायर उतने ही इस पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। हमारी पॉलिसी में बहुत अच्छी लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स इंक्लूडेड है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है, इसको कस्टमर्स को बताने की ज़रूरत है, इसको माउथ पब्लिसिटी देने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है पॉलिसी। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस। आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे अपने कंट्री में ही हो, अपने स्टेट में भी हो, तो भी अगर आपकी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बनता सिवाय इसके कि कहीं से भी कैसे भी पैसा अरेंज हो। और अगर आप विदेश में हैं, वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो और भी डिफिकल्ट हो जाती है। उस टिपिकल सिचुएशन में, उस मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो दैट वुड बी ए ग्रेट रिलीफ। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस के तहत कंपनी कंपनसेट करेगी इंश्योर को
अगर उसकी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है अराइजिंग ड्यू टू थेफ्ट, मगिंग, रॉबरी, डकैती ऑफ द फंड्स ऑफ द नेशन, मतलब नॉट अंडर नॉर्मल सिचुएशंस। आप कोई भी आदमी विदेश जाएगा तो अच्छा खासा अपनी अरेंजमेंट करके जाएगा फाइनेंशियल, लेकिन वहाँ चोरी भी हो सकती है, लूटपाट भी हो सकती है, डकैती भी हो सकती है, और आपका सब कुछ छीन लिया जाए, आपसे लूट लिया जाए। उस केस में किसी भी क्रिमिनल वारदात में, उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रूव हो जाती है तो पॉलिसी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बेनिफिट इज ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शन। ये बड़ा नॉर्मल फीचर है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से कोई अपना ट्रिप प्लान किया हुआ है और किसी भी अननोन रीज़न से, इनएविटेबल रीज़न से आपका ट्रिप कैंसिल हो गया या इसमें कोई इंटरप्शन होता है, और ऐसा नॉर्मली हो जाता है, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस। Any financial loss incurred by the insured out of the cancellation of the trip arising out of the earthquake, storm, flood, terrorism, and other mentioned perils, or death of the immediate family members will be indemnified. हाँ, ये जरूर है कि यहाँ ट्रिप कैंसिलेशन और इंटरप्शन, ये जो स्पेसिफाइड रीजन्स हैं, इनमें से अगर किसी कैटेगरी में आ रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम सेटल करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो उसके जस्टिफिकेशन देने, क्योंकि ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, स्टॉर्म है, फ्लड है, टेररिज्म है, टेररिज्म इज मैन मेड एक्टिविटी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। अदर मेंशन पेरेंट्स जो पॉलिसी में दे रखते हैं, या फैमिली में ही किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, इन सब केसेस कैंसिलेशन अगर हुआ है ट्रिप का, या इनकी वजह से ट्रिप में बाधा आ रही है, नहीं जा पा रहे, तो जो फाइनेंशियल लॉस होगा दैट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। बेनिफिट 12, मिस्ड फ्लाइट करेक्शन। ये देखिए, मिस्ड फ्लाइट कनेक्शन, इसके मायने हैं कि अगर इंश्योर्ड को या ट्रैवलर को कोई कनेक्टिंग फ्लाइट और वो कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई, डिलेड अराइवल है या अर्लियर फ्लाइट है, तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई तो उसकी ट्रैवल पूरी नहीं हो पाई, जर्नी पूरी ही नहीं हो पाई। तो ये जो फेल्योर है ये इंश्योर के भी हाथ में नहीं होता, क्योंकि डिले होना या अर्ली अराइवल होना ये तो इंश्योर के हाथ में नहीं। तो ड्यू टू दीज रीजन्स वट एवर फाइनेंशियल लॉस इज देयर दैट विल बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडर मिस्ड फ्लाइट कनेक्शन बेनिफिट। नेक्स्ट वन इज ट्रिप डिले। ट्रिप डिले इन सिंपल सेंस कि अगर डिपार्चर डिले हो गया एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जहाँ से चल रहा है, और इंटरमीडिएट रिपोर्ट अराइजिंग आउट ऑफ द अर्थक्वेक, फ्लड, टेररिज्म और स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट, यानी कुछ एक स्पेसिफिक रीजन से अगर आपकी ट्रिप डिले हो गई, जैसे मान लिया कोई भूकंप भी आ गया है, कहीं अचानक बाढ़ आ गई या कोई टेररिज्म की एक्टिविटी हो गई, अगर इन कारणों से डिपार्चर ही डिले हो गया, that will also ultimately result in financial losses. That benefit is also covered in the policy. 14th benefit is golfer in one. ये नॉर्मली बहुत कम काम में आता है, क्योंकि एलीट क्लास ही इसको एंजॉय कर पाती है। इसमें भी रिएम्बर्समेंट है, लेकिन किस सिचुएशन में? सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड फॉर अचीविंग ए होल इन वन during a trip anywhere in the world excluding India, and a United Golfers Association recognized golf course subject to maximum of $5. तो ये बड़ा इसका लिमिटेड सा स्कोप है। पहली चीज़ तो ये वहाँ हो जहाँ पर कि यूनाइटेड गोल्फर्स एसोसिएशन का रिकग्नाइज्ड गोल्फ कोर्स हो, वहाँ उसको ऑल इन वन ड्यूरिंग द ट्रिप हो, उससे अगर कोई लॉस हुआ हो
तो अप टू $500 इसमें पेबल होगा। एलीट क्लास नॉर्मली एंजॉय दिस सेक्शन। बेनिफिट 15 बेल बॉन्ड इंश्योरेंस। ये बेल बॉन्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इसमें भी कंपनी फाइनेंशियल कंपनसेशन रिएम्बर्स करेगी टुवर्ड द बेल अमाउंट फॉर द रिलीज ऑफ द इंश्योर्ड इफ ही इज अरेस्टेड फॉर एनी इनएडवर्टेंट वायलेशन ऑफ लॉ इन द कंट्री ऑफ ट्रेवल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 500। इंश्योर्ड से जाने अनजाने में कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर वहाँ की जमानत वहाँ से कराई, तो जमानत के लिए बेल बॉन्ड देना पड़ता है। बेल बॉन्ड हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स में होता है, जैसे $500, $1,000 लाइक, तो अप टू $500 इंश्योरेंस कंपनी बेल बॉन्ड दे दी। बेल अमाउंट फॉर द रिलीज ऑफ इंश्योर्ड इफ इज अरेस्टेड फॉर एनी इनएडवर्टेंट वायलेशन ऑफ लॉ। क्योंकि ये सिचुएशन फॉरेन में अक्सर आती है। कहो तो एयरपोर्ट पर जाते ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि वहीं अरेस्ट हो जाए, क्योंकि इंडियन सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट एंड यूरोपियन और अदर मोस्ट एडवांस कंट्रीज सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट। तो इफ देयर इज ए पुलिस कस्टडी और इफ देयर इज ए अरेस्ट, in that case without bail you cannot be released। तो वहाँ ये बेल बॉन्ड की सिचुएशन अराइज हो जाती है। बेनिफिट 16 ट्रिप कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट मीन्स कम करना। यहाँ भी कंपनी इंडेफिनिटली करेगी और लॉस ऑफ पर्सनल एकोमोडेशन और ट्रेवल चार्जेस paid or contracted to be paid by the insured for any necessary and unavoidable curtailment, the cutting short by early return to India of the trip because of accidental death, serious injury, sudden sickness, or your spouse or child, or the hijack of an aircraft in which you are traveling। बहुत सारे रीजन हैं। ट्रिप कोई भी आदमी, जैसे मान लिया मैंने इंग्लैंड जाने का 90 डेज का प्लान किया, अब मैं वहाँ 90 डेज के लिए गया हूँ, मेरे को अभी गए हुए सब 40 दिन ही, लेकिन मुझे वहाँ खबर मिलती है कि मेरे घर में कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, कोई सीरियस इंजरी हो गई है, कोई सडन सिकनेस हो गई है, या मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई है, या मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, या मान लिया कोई और रीजन जैसे हाईजैक और कोई एयरक्राफ्ट हो गया है मेरा, तो मैं अपनी जर्नी को कट कर रहा हूँ, रेवेन्यू की को कैंसिल कर रहा हूँ। तो इन रीज़न से अगर मेरा ट्रिप कर्टेलमेंट हो रहा है, मेरे को जो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, दैट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस। अब ये जो 16 बेनिफिट मैंने आपको काउंट करे, ऑल दीज 6 बेनिफिट्स आर इनबिल्ट कवरेज ऑफ द पॉलिसी। यू डोंट नीड टू चूज दैम, यू डोंट नीड टू सेलेक्ट दैम, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। इनमें से किसी का भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा, ये पॉलिसी का पार्ट है, आप ये कह सकते हैं, ये पॉलिसी का बेसिक कवरेज है, आप कह सकते हैं। तो ये 16 के 16 बेनिफिट्स हमारी पॉलिसी का कवरेज है। अब इसमें हर कवरेज की लिमिट है, कवरेज अमाउंट की लिमिट होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्लेम के केस में कोई डायरेक्ट डेबिट भी होगा। तीसरी चीज़ कि जो भी बेनिफिट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू प्लान, जैसे ये बहुत बारीक है, आपको शायद देखने में दिक्कत होगी, लेकिन आप जब पॉलिसी का ब्रोशर देखेंगे या पॉलिसी को ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर प्लान की लिमिट जो दी गई है, दैट इज पेबल एज पर पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये है कि प्लान सेलेक्ट कौन सा किया गया है, क्योंकि 3 प्लान है, 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन किसी भी कस्टमर के लिए खुले होंगे। तो जैसा प्लान सेलेक्ट किया गया है उतनी ही लिमिट पेबल होगी आउट ऑफ एनी सिचुएशन अवेलेबल इन 16 बेनिफिट्स। ये सारे के सारे बेनिफिट्स पेबल होंगे, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट पर डिपेंड करेगा कि किस इवेंट का क्लेम फाइल किया गया है, क्योंकि 16 बेनिफिट्स हैं,
अब अगर कोई पर्सनल लायबिलिटी वाला है या कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला है या कोई पर्सनल एक्सीडेंट की इवेंट हो गई है तो आप इसी का क्लेम करेंगे इंडिविजुअल का। तो अदर दैन मेडिकल एक्सपेंसेस जो 16 नॉन मेडिकल बेनिफिट गिराए गए हैं उनमें से किसी भी इंसिडेंट का बेनिफिट पेबल होगा। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी का प्रीमियम कैसे चार्ज हो। प्रीमियम चार्ज करने के लिए देखो, प्रीमियम विल डिपेंड अपॉन दी 3 फैक्टर्स: एज, डेज ऑफ ट्रेवल एंड कंट्री ऑफ बिजनेस। आई रिपीट, एज, डेज ऑफ ट्रेवल एंड कंट्री ऑफ बिजनेस। ये तीनों ही फैक्टर प्रीमियम की रेट डिसाइड करते हैं। कैसे? एज फैक्टर में क्या देखा जाएगा? कंप्लीटेड एज क्या है। जैसे मान लिया कोई पर्सन जो जा रहा है उसकी 40 ईयर 7 मंथ्स का है, तो उसको राउंड फिगर में करने के लिए आपको, बिकॉज इज मोर देन 6 मंथ्स, तो 41 ईयर का प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 40 ईयर्स और 5 मंथ्स का है तो यहाँ आपको 5 मंथ्स वेव करने होंगे, 40 ईयर्स का ही प्रीमियम चार्ज करना होगा। तो दैट इज एज फैक्टर। नंबर ऑफ डेज, फर्स्ट एंड फॉरवर्ड सिंगल्स, ये पॉलिसी मैक्सिमम 180 डेज के लिए अवेलेबल है। ऑल 3 प्लान्स मैक्सिमम ऑफ 180 डेज, लेकिन उसके साथ एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि इंश्योर्ड उसको एक्सटेंड करा सकता है। यानी बेसिक पॉलिसी आपने 180 डेज के लिए ले ली, अब आप इसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको आउट ऑफ द फॉरेन सिचुएशन आपको किसी एक सिचुएशन के बेसिस पर आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। जैसे क्या सिचुएशन होगी? पहली चीज़, अभी आपकी ओरिजिनल पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है, यानी एक्सटेंशन आपको पहले ही लेना है। दूसरी चीज़, उस पॉलिसी पर अभी तक कोई क्लेम नहीं है, अगर क्लेम लिया है तो फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तीसरी, आपको डिक्लेरेशन देना है कि आई एम इन गुड हेल्थ कंडीशन। चौथे, एक्सटेंशन कैन जनरली बी इफेक्टेड ओनली वंस ऑन दी पॉलिसी, यानी 180 डेज की अगर आपने पॉलिसी ली है तो उस पर एक ही एक्सटेंशन पॉलिसी किया। दूसरे, टोटल एक्सटेंशन इंक्लूडिंग ओरिजिनल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 360 डेज। दैट मीन्स बेसिक पॉलिसी 180 डेज के लिए है, जो एक्सटेंशन आप लेना चाह रहे हैं that could be maximum for 180 days again। आपको 3 महीने का चाहिए 3 महीने के ले लीजिए, 1 महीने का चाहिए 1 महीने के ले लीजिए, लेकिन 180 डेज से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल पॉलिसी कैन रन फॉर 360 डेज। एक्सटेंशन प्रीमियम हैज टू बी पेड बिफोर एक्चुअल एक्सटेंशन इज इफेक्टेड। ये शुरू की 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। पॉलिसी पर कोई क्लेम आया तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आप पॉलिसी में पीरियड में अगर बीमार रहे हैं या आप गुड हेल्थ का डिक्लेरेशन देने की पोजीशन नहीं है तो भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर बाउंड टू फाइल ए क्लेम फॉर मेडिकल इवेंट्स। तो ये तीनों चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपको एक्सटेंशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और एक्सटेंशन पॉलिसी पीरियड में केवल एक मिलेगा। But that extension could be for maximum period of 180 days. So overall period of one visit could be 180 plus 180, that is maximum 360 days. तो ये number of days हो गया। Third thing is country of visits। जो हमारी ये पॉलिसी है इसमें फॉर द पर्पज ऑफ दिस इंश्योरेंस द कंट्री ऑफ विजिट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और ये नॉर्मली हर एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ यही प्लान होते हैं। पहला प्लान होता है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस एंड कनाडा। इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड कनाडा। सेकेंड प्लान एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड कनाडा। अब क्योंकि फर्स्ट प्लान में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा शामिल है तो उसका प्रीमियम रेट ज़्यादा होगा, बेनिफिट लिमिट्स डिफरेंट होगी।
दूसरे में नहीं है, तो उसका वाइस वर्सा सिचुएशन है। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में भी तीनों प्लान एप्लीकेबल है, चाहे आप इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा जा रहे हैं या एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, कनाडा जा रहे हैं, ऑप्शन तीनों प्लान का अवेलेबल है। आप कोई सा भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आपके बेनिफिट लिमिट्स क्या रहें। क्लेम प्रोसेस पॉलिसी का बड़ा सिंपल है। फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी अब्रॉड टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, जो कि पॉलिसी के शेड्यूल पर मेंशन रहता है। दूसरे, प्रीमियम ऑनलाइन पोर्टल पे भी पे किया जा सकता है। इंडिविजुअल और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ली जा सकती है पॉलिसी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, और लिंक भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस भी शामिल है और बेल बॉन्ड इंश्योरेंस का भी शामिल है। ये दोनों को इसलिए हाईलाइट किया गया है कि कुछ कंट्रीज का रूट ऑफ ट्रेवल जो होता है बाय एयर, उसमें कई एनिमी कंट्रीज बीच में आती हैं, और जहां एनिमी कंट्रीज बीच में आते हैं वहां हाईजैक का खतरा बढ़ जाता है। यानी आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहां पर कि इंडिया का कोई एनिमी कंट्री भी है या जिससे इंडियन टाइज आर नॉट बेटर, तो हाईजैक का खतरा है। तो ये जो हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस भी पॉलिसी में कवर है। दूसरा जो हाईलाइट किया गया है बेल बॉन्ड इंश्योरेंस, वो इसलिए किया गया है क्योंकि कोई भी इंडियन अपने इंडिया के लॉस से तो अवेयर हो सकता है, दैट इज कॉमन सेंस, लेकिन दूसरे कंट्रीज के लॉस से अवेयर हो ऐसा नहीं माना जा सकता, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। और ऐसा तभी कोशिश की जाती है जबकि आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए जा रहे हैं और जाने से पहले उसको थोड़ा स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ के लॉज क्या हैं, वहाँ के रूल रेगुलेशंस क्या हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ नॉर्मल चीज़ें रह जाती हैं। उनकी वजह से कई बार आपको लीगल सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है, जो कि पुलिस कस्टडी तक हो सकती है, जो कि अरेस्ट तक भी हो सकती है। और अरेस्ट के केस में बेल बॉन्ड वहाँ किसी दूसरी कंट्री में लेना इट्स नॉट ईजी। तो ये दोनों फीचर को इसलिए हाईलाइट किया गया कि हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस एंड बेल बॉन्ड दोनों पॉइंट इस पॉलिसी में कवरेज है। ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पॉलिसी इश्यूएंस इज अवेलेबल, कहीं से भी पॉलिसी ली जा सकती है। ट्रेवल डेज आर ग्रुप्ड रादर देन टू कैलकुलेट ऑन डे बाय डे, ग्रुप वाइज है, इतने दिन से इतने दिन, इतने दिन से इतने दिन, बैंड जिसके बनाए जाते हैं। तो उस बैंड के बेसिस पर प्रीमियम सेलेक्ट किया जाएगा। नो मेडिकल टेस्ट इज रिक्वायर्ड टिल द एज ऑफ 55 ईयर्स, ये एक रिलैक्सेशन है, क्योंकि ओवरसीज ट्रैवल के केस अगर जो पर्सन ट्रैवल करने जा रहा है उसकी एज 53 या 54 ईयर्स की है, तो उसका मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी नहीं है। बट इन एनी केस इफ इट इज 56 or 57, in that case medical test report will be asked for by the insurance company before issuing the policy. That means in any case of over 55 years, medical report is must. So only two groups in terms of visit of country are there. In other insurer products, more than 3 groups are there. हमारी पॉलिसी में केवल 2 ही ग्रुप हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड कनाडा, एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड कनाडा। अब बेनिफिट लिमिट्स अगर आप फिर से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी स्मॉल लेटर्स में है, आप उसको चेक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखना मुश्किल होता है। लेकिन हर कैटेगरी के बेनिफिट की एक लिमिट है, और वो लिमिट हर प्लान में डिफर कर रही है। श्री ट्रैवल में कम है, श्री ट्रैवल प्लस में उससे ज़्यादा है, और श्री ट्रैवल एलीट में ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। तो ये नॉर्मली प्लान के सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा।
और प्लान का सिलेक्शन कस्टमर की चॉइस पर है, किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं। प्लान का सिलेक्शन कस्टमर की रिक्वायरमेंट एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। कंपल्सरी डिडक्टिबल जरूर एप्लीकेबल होगा हर केस में क्लेम्स की, क्योंकि वो डिडक्टिबल नॉर्मली हर कंपनी की पॉलिसी में होता है। तो ये ओवरसीज ट्रेवल प्लान है, बहुत सिंपल प्लान है, आपको कहीं भी ऐसा कोई नहीं लगा होगा देखने में भी, तो कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि जितना बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी में इंक्लूड किए जाए उतना ही कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होता है। हर पर्सन ये चाहता है कि बेनिफिट्स उसको मिल जाए, ऐसे बेनिफिट्स मिल जाए जो कि अदर देन मेडिकल है। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं नॉर्मली अब्रॉड में, जैसे कि चेक इन बैगेज हो गया या कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी आ गई या कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी सिचुएशंस को वहाँ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर्पस ज़रूर पॉलिसी लेने के कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस बिजनेस ट्रिप भी हो सकती है, ऑफिशियल पर्पस भी हो सकता है, हॉलीडे पर जा रहे हैं ये भी हो सकता है, लीजर या फंड के लिए जा रहे हैं ये भी हो सकता है, और स्टडीज पर जा रहे हैं ये भी हो सकता है। लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि जब आप किसी भी अब्रॉड विजिट पर जाते हैं तो वहाँ का कंट्री ये पॉलिसी मैंडेट कर देता है, उस कंडीशन में ये पॉलिसी लेकर के ही जाना होता है। तो इनिशियली ये पॉलिसी ले जाने का बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो इतने सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन